मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन अपभ्रंश के साहित्य के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुष्यदंत और धनपाल, अब्दुल रहमान, मुनीराम सिंह, ये जो प्रमुख कवि हैं, इनकी रचनाओं और विशेषताओं को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए, पिछली कक्षा में हम लोग स्वयंभू की रचनाओं का अध्ययन किए थे और उसमें जो इंदु की दो रचनाएं थी उनको भी देखा गया था। आज स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं और अपभ्रंश के द्वितीय कवि के क्रम में पुष्यदंत जो है आते हैं। तो पुष्यदंत का समय पहले हम लोग देखते हैं 10वीं शती, ठीक। उपनाम इनका क्या है? अभिमान मेरु, ठीक। और अपभ्रंश साहित्य का इनको व्यास कहा जाता है, ठीक है। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? 3 रचनाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी? 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक। 63 महापुरुष गुणालंकार, और इसी का दूसरा नाम है महापुराण। महापुराण नाम से पूछ चुका है विगत परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, या तो ये महापुराण करके देंगे या तो 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इस रचना के बारे में। तो ये प्रबंध काव्य है। इसका जो काव्य रूप है कैसा है? प्रबंध काव्य, ठीक। चौपाई छंद में ये बद्ध है काव्य। 20,000 पद में 63 जैन तीर्थकरों का जो है जीवन चरित वर्णन है इसमें। 20,000 पद, 63 जैन तीर्थकर जो हैं उनके जीवन चरित का जो है वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये सब आप जो है यहाँ इसको नोट करते जाएंगे, एक एक पॉइंट। ये सब प्रश्न आपके हैं। जैसा कि नाम में ही इसके देखिए लगा है 63, तो आपको अलग से नहीं याद करना होगा। 63 यानी 63 जैन तीर्थकर जो थे उनका जो है जीवन चरित इसमें वर्णित है, ठीक है। इसी को जैन पुराण की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैन पुराण, महापुराण, ठीक। तो जैन पुराण की संज्ञा अगर पूछेगा तो इसी महापुराण को ही दी गई है, ठीक। अब आइए और देखते हैं दूसरी जो रचना है इनकी, हृदय कुमार चरियु या नाग कुमार चरियु या जय कुमार चरियु, 3 नाम इनके मिलते हैं, ठीक। हृदय कुमार चरियु के 2 और नाम मिलते हैं, नाग कुमार चरियु और जय कुमार चरियु। तीसरी रचना है जसहर चरियु। इसको यशोदा चरित के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों खंड काव्य हैं। ये जो दूसरी और तीसरी रचना है इनकी, ये दोनों खंड काव्य हैं और पहली रचना क्या है? प्रबंध काव्य है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी का भवभूत भी इनको कहा जाता है। ये सब प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। जैसे अभिमान मेरु किसको कहते हैं, भवभूत किसको कहते हैं, तो हिंदी का भवभूत इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे, ये पहले शैव थे, ये शैव मत को मानते थे। अपने आश्रयदाता जो इनके राजा थे, आश्रयदाता थे, उनके आग्रह पे जो है बाद में क्या हो गए? जैन, ठीक। ये नोट करिएगा आप लोग। पहले ये शैव थे, बाद में क्या हो गए? जैन धर्म को इन्होंने अपनाया, जैन धर्म के अनुयायी हो गए, ठीक। अब यहाँ देखिए शिव सिंह सेंगर, इन पे चर्चा हो चुकी है पिछली कक्षा में। इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, कह रहे हैं कि शिव सिंह सेंगर अपने ग्रंथ, साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ इनका है शिव सिंह सरोज में, पुरानी अनुश्रुति या जनश्रुति के आधार पर पुष्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुष्य या पुंड, ठीक है। पुष्य या पुंड जिनका समय क्या है? 7वीं शती को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं या मानते हुए भाखा की जड़ कहा है, ठीक। अब इसको समझ लीजिए।
जैसे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, उसी तरीके से पुष्य या पुंड, ठीक है, यहाँ पुष्य दंत नहीं मिलेगा आपको, पुष्य या पुंड जो है, कहते हैं कि शिव सिंह सेंगर वहाँ उल्लेख किए हैं शिव सिंह सरोज में अपने ग्रंथ में कि पुष्य या पुंड जो है 7वीं शती में विद्यमान थे और उन्हीं को भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा है। भाखा यानी भाषा, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न ध्यान रखना है। यहाँ एक बहुत अच्छा कोटेशन आ जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कहते हैं कि संभवतः पुष्य या पुंड अपभ्रंश का प्रथम कवि है। संभवतः वो कहते हैं कि जो है संभवतः जो है अपभ्रंश का पुष्यदंत ही है, प्रथम कवि नहीं। फिर से सुन लीजिए कोटेशन, ध्यान से इसको नोट करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, कहते हैं कि संभवतः पुष्य या पुंड अपभ्रंश का पुष्यदंत ही है, ठीक, यानी पुष्यदंत के पक्ष में वो अपनी बात रखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनका कोटेशन, इसको आप नोट करिएगा, ठीक। आइए आगे। अब देखिए यहाँ अभिमान मेरु की बात हुई, ठीक है, जो अपने आप को ये संज्ञा देते हैं, कौन, पुष्यदंत अपने आप को क्या कहते हैं, स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि नाम से अपने आप को जो है ये अभिहित करते हैं, ठीक। तो ये सारी जो है प्रक्रिया जो यहाँ आपको दिखाई गई है, ये सब प्रश्न से जुड़ी हुई बात है, ठीक। ये कभी न कभी ये पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे धनपाल हैं, अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल, 10वीं शती समय इनका है। रचना इनकी है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा। इसको सूय पंचमी रास भी कहा जाता है, ठीक, सूय पंचमी रास। और इसमें एक वणिक की कथा वर्णित है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें एक वणिक की कथा के माध्यम से ये ग्रंथ जो है लिखा गया है। आगे हैं अब्दुल रहमान, चौथे नंबर पे। अद्दहमाण इनको कहा जाता है, अद्दहमाण या अब्दुल रहमान। रचना है इनकी संदेश रासक, ठीक, 3 प्रकरण, 223 छंद, 3 प्रकरण में ये ग्रंथ विभक्त है, 223 छंद है और इसका काव्य रूप कैसा है, खंड काव्य है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको जो है नोट करिएगा, ये सारी चीजें जो है। इसमें जो इसकी विशेषता है रचना की, कहते हैं विक्रमपुर की वियोगनी की कथा है, वियोग वर्णन में, ठीक है, वियोगनी की कथा, विक्रमपुर की वियोगनी की कथा, ठीक। वियोग वर्णन में षड्ऋतु परंपरा का पालन किया गया है। अगर ये पूछा जाएगा कि षड्ऋतु परंपरा का पालन किस ग्रंथ में है, तो संदेश रासक में, जिसमें विक्रमपुर की वियोगनी की कथा वर्णित है, ठीक। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, किसको, अब्दुल रहमान को। तो ये आप नोट करिएगा, ठीक है। अब्दुल रहमान को जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रथम कवि मानते हैं। संदेश रासक से और जो प्रश्न बन सकते हैं, इसको धर्मेतर काव्य कहा गया, यानी धर्म से इतर या जैनेतर, जैन से इतर, ठीक। जैसे जो परंपरा चल रही थी अपभ्रंश साहित्य में, ठीक है, उसमें जैन तीर्थकरों के बारे में या दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ ज़्यादातर जो है दर्शन से ही संबंधित ग्रंथ थे, ठीक, चरित काव्य थे ज़्यादातर इसमें। लेकिन जब अब्दुल रहमान आए तो इन्होंने जो है धर्म से इतर, ये प्रेम काव्य है, ठीक है, ये प्रेम काव्य है। इसके अंदर जो कथा है, कथा यही चलती है इसके अंदर कि
ये संदेश परंपरा का, यहाँ जो है ये भी वियोग काव्य ही है। पूछा जाएगा आपसे कि इसका काव्य रूप कैसा है, खंड काव्य, और वियोग श्रृंगार में इसका वर्णन हुआ है। ठीक है। और आगे जो है इससे और जो प्रश्न बन सकते हैं, हिंदी भाषी में, हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर देखा जाए तो अब्दुल रहमान की ये सर्वप्रथम रचना है अपभ्रंश साहित्य में। ठीक, अपभ्रंश साहित्य में किसी मुस्लिम धर्मावलंबी द्वारा लिखा गया प्रथम जो है ग्रंथ है। ठीक, इसलिए इसको धर्मेतर कहा गया। आइए आगे, मुनिराम सिंह अगले जो रचनाकार हैं, मुनिराम सिंह, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, और इसकी विशेषता जो है कहते हैं इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा इसमें की गई है। ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ है और धर्म के बारे में इसमें बताया गया है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक प्रश्न बढ़िया यहाँ से बनता है, ये जो पाहुड़ दोहों की परंपरा चली किनके माध्यम से? मुनिराम सिंह, इसको नोट करिएगा। मुनिराम सिंह ने जो पाहुड़ दोहों की परंपरा चलाई उसको आदिकाल से रीतिकाल के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, कि ये परंपरा आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर चलती रही। ये इनके द्वारा जो परंपरा चलाई गई थी मुनिराम सिंह द्वारा। ठीक है, तो आपको जो है इतना मौलिक ज्ञान होना चाहिए कि मुनिराम सिंह ने जो पाहुड़ दोहा की परंपरा चलाई, ठीक, अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत, तो वो परंपरा निरंतर आदिकाल से रीतिकाल तक जो है चलती चली गई। आगे हैं जिनदत्त सूर्य। ठीक, जिनदत्त सूर्य, इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है, रास काव्य, इसमें जो है 80 पद्य हैं। ठीक, 80 पद्य नृत्य गीत है। ठीक, रास लीला कृष्ण से संबंधित है ये काव्य। इसमें रास लीला के जो है 80 पद नृत्य गीत में है। ये भी परंपरा जो है भक्ति काल तक जो है निरंतर चलती है, यहीं से ये परंपरा शुरू होती है। और रास लीला की जो परंपरा भक्ति काल में हमको देखने को मिलता है, उसका बीज यहीं पड़ चुका था। किसके माध्यम से? जिनदत्त सूर्य के माध्यम से। ठीक, और ये आप नोट करेंगे नीचे जो है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य इसको माना जाता। इसको याद कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत इसको बार पूछे हैं। ठीक है, आगे भी पूछेंगे। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ देखिए उपदेश है। ठीक है, और यहाँ क्या है? जिन, जिन और उपदेश, कहन उपदेश जिन दया। ठीक, जब कोई ज्यादा इधर उधर की बात करता है तो यही तो कहते हैं कि उपदेश जिन दया। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, जिन और उपदेश। ठीक, तो जिन दत्त सूर्य, उपदेश रसायन रास। ठीक, इसको आप नोट करिए, अच्छे से विचार कीजिए। प्रश्न कहाँ जो है कहाँ से बने हैं, पुराने प्रश्नों को जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे इसका मिलान करिए। ठीक, देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आपके जो है बढ़ेंगे। उसमें मिलेंगे हम आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।